और पॉजिटिव इंडिया या ऐसे सारे न्यूज चैनल जो कि इंडिपेंडेंट चलाते हैं, जी किसी के फंडिंग पे नहीं चलाते हैं, जो भी दिखाते हैं, जो भी लोगों को बताते हैं, सत्यता के साथ बताते हैं। जी हम इसके लिए पॉजिटिव इंडिया सहित तमाम यूट्यूब पोर्टल्स को हम धन्यवाद देते हैं कि और व्यापक स्तर पे सफल होइएगा। हम तो लोगों को कहेंगे कि पॉजिटिव इंडिया चैनल को आप सिर्फ देखिए नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। इनसे क्या होगा कि इनका एक बेस वैल्यू बढ़ेगा जी। और इनको एक लगेगा कि नहीं, पॉजिटिव इंडिया जैसे चैनल आगे बढ़ना चाहिए। छोटे सरकार अनंत सिंह अभी आईजीआईएमएस में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब चल रही है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि छोटे सरकार अनंत सिंह की रिहाई बहुत जल्द हो सकती है। उनकी मुलाकात आशुतोष कुमार के साथ हुई है और आशुतोष कुमार के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई और लंबी बातचीत में आखिर अनंत सिंह ने क्या क्या कहा है, छोटे सरकार ने क्या कहा है, वो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि जहानाबाद का चप्पा चप्पा डोल रहा है, आशुतोष कुमार बोल रहा है और जहानाबाद में एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी का विरोध होना शुरू हो चुका है। लोग उनको खदेड़ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और दरअसल आपको बताते चले कि जहानाबाद का चप्पा चप्पा डोल रहा है और आशुतोष कुमार बोल रहा है चंदेश्वर चंद्रवंशी का, जहां पे जगह जगह पे विरोध हो रहा है। और हमारे साथ अभी अंकित चंद्रयान जी जुड़ चुके हैं जो कि राजपा के बड़े, आप कह सकते हैं कि बड़े नेता भी कह सकते हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं और आशुतोष कुमार के सच्चे सिपाही हैं, उनके सहयोगी हैं। अंकित चंद्रयान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिंस जी। जहानाबाद डोल रहा है, चप्पा चप्पा आशुतोष कुमार बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही। और ये इनका मेहनत के कारण हो रहा है जी। मेहनत इस धूप में, इस गर्मी में जी लोगों के पास जाना ये बहुत बड़ा बात है। और इनका पीछे का जो काम किया गया है पूर्व में, जी एक समाज का संगठन चलाते थे जिससे और वर्ग भी देखता है ना कि जिस समाज के लिए लड़का काम कर रहा था उस समाज को ऊंचाई पे ले गया है। अगर यही लड़का सभी वर्ग के लिए काम करेगा तो निश्चित तौर पे सभी वर्ग ऊंचाई पे जाएगा। एक तुलनात्मक स्टडी करता है समाज, यानी कि अब समाज के सभी वर्ग के लोगों को आशुतोष कुमार में एक उम्मीद दिखनी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल। इसके पीछे दो कारण है। एक जी। तो पहला कारण है कि आशुतोष जी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच संगठन जब चला रहे थे जी, तो एक बड़े स्तर पे काम किए समाज के लिए, पूरे भारत भर के समाज के लिए। तो एक बड़ा नाम है, एक बड़ा फेस है जी। दूसरा, अन्य समाज जो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, वो देख रहा है कि लड़का संघर्ष करके अपना नाम को बनाया है और जिस समाज का संगठन को चला रहा था तो उस समाज को बड़ा ऊंचाई पे ले गया है। तो निश्चित तौर पे अगर ये सबकी बात करने लगा है, तो अगर ये सब लोग हम लोग इनको सदन में पहुंचाते हैं या वोट देते हैं तो निश्चित तौर पे सबके उत्थान की बात तो करेगा और सबको फिर ऊंचाई पर ले जाने का इनका प्रयास रहेगा। दो माहौल है। दूसरा है कि जो कैंडिडेट हैं जी, कैंडिडेट से भी लोग नाराज हैं। तो एक ऑप्शन के रूप में भी बेहतर ऑप्शन है। अगर आप तीनों कैंडिडेट जो मुख्य रूप से रेस में हैं, तो तीनों कैंडिडेट को देखिएगा तो उसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन युवा है, यूथ है, पर्सनालिटी है, बोलने का क्षमता है, साफ छवि है, बेदाग छवि है। समाज में कुछ ऐसा नहीं है अभी तक कोई छवि को इनको लांछन लगा सकता है ना। कोई किसी ने 1600 करोड़ का घोटाला किया है तो सुरेंद्र यादव के साथ पूरा 90 के दशक से वहाँ का पूरा समाज, निचला तबका, आगरा तबका सब परेशान रहता है। इनके साथ ऐसा कोई छवि नहीं है, समाज सेवा वाला छवि रहा है। एनडीए प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और इसका बहुत सारा न्यूज चैनल पे ये न्यूज चल रहा है, बहुत सारा ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है कि बाहुबली हैं, दबंग हैं, किसी का सुनते नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारा लूट खसोट किया है, बहुत सारा आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं आशुतोष कुमार एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है। लेकिन आप लोग के साथ एक समस्या आ रही है कि आपके समाज के ही एक व्यक्ति जिनको आप लोग गार्जियन स्वरूप समझते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोग के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। देखिए, जो लोग, हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पे,
जी नाम मत अभिभावक लीजिए, है, नाम इसमें मत कोई लीजिए। दो मत नहीं है। बुजुर्ग हैं तो अभिभावक ही कहलाएंगे। जी और हम लोग को उन्होंने पीठ छुड़ा तो मारा है, इसमें तो कोई दो मत। लेकिन एक बात देखिए, स्पष्ट रूप से कह देते हैं, क्योंकि हम लोग 1 महीना से लगभग क्षेत्र में हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, चंद्रवंशी जी से किसी भी कीमत पे या किसी भी कम अरुण बाबू का विरोध नहीं है, ये हम हकीकत बता रहे हैं। जी क्योंकि आज जो जहानाबाद का स्थिति है, जी उसका सारा जिम्मेदार पूरा समाज, पूरा पिछड़ा तबका, अगला तबका, सब डॉक्टर साहब को ही मानता है। उसका कारण है, आप जिस समय 2019 में वर्तमान सांसद थे, जी आप चले गए नवादा। एक वर्तमान सांसद अपना सीट छोड़कर चले जाएगा, तब तो परिस्थिति बदली, तब तो जनता दल यूनाइटेड किसी को सीट दे दिया। जी जी अगर आप उस समय ही नवादा नहीं जाते और जहानाबाद में ही फाइट करते तो एक माहौल था। दूसरा नंबर, ये जलनशील प्रवृत्ति के लोग हैं। जगदीश शर्मा जी हमारे समाज के ही हैं और बड़ा बढ़िया पकड़े, वो भी सांसद रहे। वो अभी एक बार जब किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो यह आदमी चले गए कांग्रेस का टिकट किधर से कहीं से ले आए कांग्रेस के टिकट से और 60,000 वोट काट लिए। उसके बाद भी जगदीश शर्मा जी जीते, ऐसा नहीं है कि नहीं जीते। अभिभावक हैं, इनको ऐसा एक युवा के साथ नहीं करना चाहिए, इससे होगा कुछ नहीं। अरे ठीक है, अच्छा 10,000 वोट लगाइएगा, नुकसान तो कहीं ना कहीं जो अस्टोर जी फाइट में है, वो 10,000 तो कहीं न कहीं नुकसान कर ही दीजिएगा ना। जो अस्टोर जी डायरेक्ट सुरेंद्र यादव को फाइट दे रहे हैं, पूरा समाज समझ रहा है। एक बात और हम बता देते हैं जी, हाथी पर चढ़ के आए या घोड़ा पर चढ़ के आए, इनका मंतव्य है जैसे अपना राजनीति को लेके जाते हैं। लेकिन वोट नहीं है, वोट जनाधार खो चुके हैं, तो चुनाव में पता चल जाएगा। लोकतंत्र है भैया, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम चाहेंगे तो हम भी नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, इसमें हमको कोई थोड़ी रोक लेगा। एक सवाल का आप अंकित चंद्रयान जी, आप स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए कि आशुतोष कुमार जी ने नॉमिनेशन या चुनाव में अपना नाम आने से पहले उन्होंने साफ साफ समाज के सारे लोगों से पूछा था कि आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब सब लोगों ने मना कर दिया, आशुतोष कुमार कोई राजनेता नहीं है, ये एक समाजसेवी व्यक्ति है, और इन्होंने साफ साफ कहा था कि हमको राजनीति में नहीं आना है, लेकिन राजनीति में इनको मजबूरी में उतरना पड़ रहा है, चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जब इन्होंने समाज के सभी लोगों से बातें की, सभी लोगों से पूछा कि क्या आप लोग आएंगे, सभी लोगों ने मना कर दिया, और बाद में आने का ये क्या मंतव्य बनता है? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इन लोगों ने विरोधी पार्टियों से कुछ खाया पिया है, कुछ चॉकलेट टुकलेट मिला है? हम ये आरोप तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ये प्रायोजित तो है, ये निश्चित तौर पर प्रायोजित है, क्योंकि आशुतोष जी साफ साफ बोले थे कि हम चुनाव 4 दिन पहले कि मतलब कि हम अपना ऐसा कुछ था नहीं हम लोग के मोटो में, विजन में, हम लोग को चुनाव लड़ना है लोकसभा का। लेकिन जब जहानाबाद में परिस्थिति बदली, जहानाबाद से ईमानी लोग हैं, और जहाँ संयोग से आशुतोष जी भी जहानाबाद के रहने वाले संसदीय क्षेत्र के, तो किसी भी वोटर का स्वाभिमान जगता है। अरे मेरे यहाँ मतलब इस तरह से गलत हो रहा है, हमारा बहुसंख्यक समाज किसको वोट देगा? लोग का इतना कॉल आने लगा, आशुतोष जी आइए, आशुतोष जी आइए, आशुतोष जी आइए। उसमें कुछ और लोग हैं, कुछ बड़े नाम भी है, कुछ पूर्व सांसद भी है, उनका भी फोन आया, आशुतोष जी लड़ी। उसके बाद इन्होंने सोचा कि जो जो अभी प्रत्याशी बन सकते हैं, संभावित प्रत्याशी, उनसे हम बात कर लेते हैं। इन्होंने एक एक करके सभी से बात किया, मिलने का समय मांगा, जिन्होंने मिलने का समय दिया उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे पूछे कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए, हम आपके पीछे समर्थन में खड़ा रहेंगे जी, हमको कोई दिक्कत नहीं, सीट बचना चाहिए। अगर सीट बचेगा तभी तो समाज का कोई लोग लड़ेगा। सही बात। इस सीट को बचाइए, इस सीट को बचाने का जिम्मेदारी हम सबों को ऊपर, अभी तो निस्वार्थ रूप से हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके सामर्थ्य में खड़ा रहें। तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, उसी में एक डॉक्टर साहब भी थे, बोले कि नहीं नहीं, हम मतलब तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, और थोड़ा सा विलास पासवान वाले पार्टी से इनको मतलब उस समय झगड़ा चल रहा था, तो मेंटली भी थोड़ा परेशान था। इस बार हम नहीं सोचे, जैसा होगा फिर हम घुरा फिरा के कि जैसा होगा हम देख रहे हैं, हम मतलब तुम लड़ो, हमारा आशीर्वाद साथ है, हम देखते हैं इसको। ऐसा मतलब हम लोग सोचे कि ठीक है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अब थोड़ी चुनाव मैदान में, अगर समय ही क्या बचा जी। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, देखिए राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक पराजित तो है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो लोग को लगता है कि आशुतोष नेता नहीं बने। अरे भैया, नेता आप उनको बनने को बन चुका आदमी, उसको रोक थोड़ी लीजिएगा, कितना प्रयास कीजिएगा रोकने का। समाज के बेटा को नेता बनने से कौन रोकेगा? सही बात। समाज उसको पहुंचा देगा, जेल के पहुंचा देगा सदन के अंदर, आप कितना बार रोकिएगा? छोटे सरकार अनंत सिंह जी से IGIMS में आशुतोष कुमार जी की मुलाकात हुई है, और छोटे सरकार ने अपना आशीर्वाद भी दिया है, और आप लोग का
ये कहना है, आप लोग उम्मीद दिखा रहे हैं जनता को कि छोटे सरकार, आप ये बताइए, छोटे सरकार अनंत सिंह से मुलाकात। देखिए, एक बात तो तय है ना कि अनंत सिंह जी बिहार के राजनीतिक जगत के एक बड़े हस्ती हैं। जिस तरफ रहते हैं निश्चित तौर पे उस तरफ पलड़ा भारी हो जाता रहता है। जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से टूट के अलग हुए थे और मुख्यमंत्री को सारे विधायकों को परेड करवाना था, तो अनंत करवाया था। वो क्षमता सिर्फ अनंत सिंह जी में है जी। नीतीश कुमार को 3 बार मुख्यमंत्री संकट कार्यकाल में रहा, लेकिन हमेशा से अनंत सिंह जी ने बनाया है, बचाया है जी। दूसरा नंबर की आशुतोष जी और अनंत सिंह जी का संबंध, 2-3 विपत्ति देखिए, भगवान न करे आगे कोई विपत्ति पड़े। पिछला 2-3 विपत्ति अनंत सिंह जी पर साजिश किया इन्होंने, राजनीतिक साजिश। एक जब मुंगेर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लौट रहे थे वापस, तो विरोधियों ने कार चढ़वा दिया। उस समय भी कोई नहीं पहुंचा था क्योंकि उसमें ललन सिंह देर रात पहुंचे थे, सारा फोटो वायरल, अकेला पहुंचे थे। उस समय भी अनंत सिंह जी कहे थे कि आज कोई नहीं लो, आज सबसे पहले तू अला सुख दुख के घड़ी में। दूसरा नंबर, जब AK-47 वाला मामला हुआ और उसकी बेटी मिलकर नीतीश कुमार के इशारे से जी, तो जब उनको फंसाया गया, तो उस समय भी सड़क पे बहुत कम लोग उतरे। उसमें सबसे पहले उतरने वाले आशुतोष कुमार जी थे जी। और पूरे बिहार के 34 जिला में कम से कम धरना प्रदर्शन पुतला सब। आज साक्ष्य ऐसा नहीं कि हम हवा एक बात बोल रहे हैं, सारा पेपर कटिंग से। यही बात अनंत सिंह जी भी जानते हैं। नहीं, उपचुनाव में भी, उपचुनाव जो हुआ था, नीलम देवी थे, जेल में थे, तो एक भूमिका निभाए अपना छोटा भाई का जी। आशुतोष जी अमूमन चुनाव प्रचार में बहुत कम जाते हैं, हमको याद नहीं, हम भी चुनाव प्रचार में थे, हम भी सब कुछ जानते हैं। 100 से ऊपर 4 व्हीलर क्षेत्र का लगभग 50 से 60 गाड़ियां साथ में थी और एक दिन में पूरा माहौल, मतलब कि जिधर भी जाते थे माहौल को हवा में कर देते। ऐसे भी हम ये नहीं कहते कि आशुतोष कुमार जी के जाने से अनंत सिंह जीत जाते। अनंत सिंह जी का तो जीत पहले से तय था जी। लेकिन एक होता है ना कि एक सपोर्ट मिलना, ये बहुत बड़ा बात है। छोटा स्वार्थ ऐसा नहीं कि हम लोग को कभी अनंत सिंह जी की तरफ से कोई सहयोग मिला, आर्थिक सहयोग। इस बात को हम आपके सामने स्पष्ट, कुछ लोग आरोप लगाते हैं इसलिए रख रहे हैं जी। आज तक कोई आर्थिक सहयोग हम लोग नहीं लिए, ना संगठन को मिला है, ना अनंत सिंह जी कभी हम लोग को दिए, ना हम लोग कभी मांगे जी। ये हकीकत है, ना हम लोग कभी मांगे हैं जी। तो एक स्नेह है, और स्नेह है। अनंत सिंह दिल के पूरा साथ है, ईमानदार है, ये बात पूरा समाज जानता है, पूरा बिहार जानता है। दिल खोल के देते, इसको आशीर्वाद नहीं देने का रहता है, उनके पैर में रगड़ रगड़ के नाक मर जाएगा, लेकिन उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। क्या उनका आशीर्वाद और साथ जहानाबाद में आशुतोष जी को मिलने जा रहा है? जहानाबाद में देखिए, निश्चित तौर पे जब दिल का रिश्ता है तो कोई चाहेगा कि हमारा छोटा भाई हार जाए चुनाव? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। कोई बात तो चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। जहाँ रिश्ता जो दिल से है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन इस पर ज्यादा बोलना अभी उचित नहीं है जी। इस पर अब ज्यादा बोलना, हम वो अलग दल में है आशुतोष जी, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ ये तो नहीं चाहेगा ना कि कोई छोटा भाई चुनाव हार जाए। एक सवाल हमारा है कि आप लोगों ने मुलाकात की है, एक चीज बताइए जरा सा कि छोटे सरकार कब तक रिहा हो सकते हैं, कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? ये लाखों लोगों का सवाल है, लाखों लोग जानना चाहते हैं। ये तो लाखों लोग विश्वास को जानते हैं कि इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया गया। 47 अपना घर में तो नहीं रखे थे जी, ये तो सारा दुनिया जान रहा है और कोर्ट भी इस बात को जान रही है। हमको लगता है कि सब अंतिम प्रक्रिया में है। देखिए, भगवान जब चाहे, सरकार के द्वारा रची हुई साजिश थी, कोर्ट भी इस बात को समझ रही थी, सरकार खिलाफ थी। अभी भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहा है, कोर्ट भी बातें को समझ रही है। अब क्या बोलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर जल्द से जल्द हो जाएगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा उनका गड़बड़ है जी। वो आपको फोटोज में भी दिख रहा होगा कि स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमजोर है, उम्र 60+ हो गया है, उसका असर थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन अभी भी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। हम लोग माता रानी से ही कृपा भगवान से मनाएंगे जितना जल्दी स्वस्थ होके। आपके पास समय की कमी है, हमारा अंतिम सवाल है कि आप लोगों ने अभी तक लगभग 92 से 95 गांवों का दौरा किया और मात्र 15 से 20 दिन में ये आप लोगों ने एक इतिहास रच दिया है।
तो जी। आपने 95 गांवों का लगभग जो दौरा किया है, इससे देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या देखिए, ये रुझान? 95 गाँव सब ज़्यादा हो, जी और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है कि एक ज़मीनी सर्वे हो जाता है, आपका माहौल दिख जाता है। एक 100 गाँव लोकसभा संसदीय क्षेत्र का घूमना, वो भी ज़मीन पे घूमना, डोर टू डोर घूमना, तो माहौल कितना वोट ला रहे हैं, हमको कितना लोग जन समर्थन दे रहे हैं। जी तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जिस गाँव में भी गए हैं, जी उस गाँव के लोगों ने व्यापक जन समर्थन दिया। लोग खाना खिलाते हैं, लोग पूछते हैं, लोग बैठते हैं, लोग हाल चाल, और यहाँ वोटर और नेता का संबंध नहीं, और समाज के लोग का संबंध है। तो हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम दलित बस्तियों में नहीं जाते हैं। जी जिस गांव में जाते हैं, उस गांव के दलित बस्तियों में जाते हैं, और समाज के सारे लोग उस दलित बस्ती में जाकर निवेदन करते हैं कि भाई पिछले बार हम आपके समाज का अति पिछड़ा समाज के बस्ती में है कि हम पिछला बार अति पिछड़ा समाज के बेटा को वोट दिए थे ना, जी चंद्रवंशी जी को। जी इस बार आप लोग अपना फर्ज निभाइए। ये दोनों हाथ से ताली बजेगा ना, एक बार हम दिए तो एक बार आप दिए। इस पर पूरा लोग सहमत हो जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल चंद्रवंशी जी हमारा लगा देगी, अब 5 साल संतोष बाबू को मौका मिलेगा। इस तरह से पूरा गांव एक मत हो जाता है, और एक मत होकर सब लोग हाथ उठाते हैं, फिर हम लोग अगला गांव वहां से निकलते हैं। यानी कि आप लोग को हर वर्ग और वो तो पॉजिटिव आपको इंडिया सोशल मीडिया से भी दिख रहा होगा। आप लोग की सफलता की दुआ करता है, प्रार्थना करता है। पॉजिटिव इंडिया की शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। हम तो बहुत बहुत पॉजिटिव इंडिया या ऐसे सारे न्यूज चैनल जो कि इंडिपेंडेंट चलाते हैं, जी किसी के फंडिंग पे नहीं चलाते हैं, जो भी दिखाते हैं, जो भी लोगों को बताते हैं, सत्यता के साथ बताते हैं। जी हम इसके लिए पॉजिटिव इंडिया सहित तमाम यूट्यूब पोर्टल्स को हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी इस लड़ाई को लोग भी एक दिन सफल होइएगा, और व्यापक स्तर पे सफल होइएगा। हम तो लोगों को कहेंगे कि पॉजिटिव इंडिया चैनल को आप सिर्फ देखिए नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। इनसे क्या होगा कि इनका एक बेस वैल्यू बढ़ेगा, जी और इनको एक लगेगा कि नहीं, पॉजिटिव इंडिया जैसे चैनल आगे बढ़ना चाहिए। इसी से कहेंगे पॉजिटिव इंडिया को एक बार आप फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। चंद्रयान जी को सुन रहे थे, और इन्होंने छोटे सरकार अनंत सिंह जी की आशुतोष भाई जी से जो मुलाकात हुई उसके बारे में बताया। जहानाबाद में लोगों का क्या रुझान है, लोग किसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उसके बारे में बताया।